चीन से नेपाल की नाराजगी बनती है, लेकिन चीन हमारा भी पड़ोसी है, जिसने पिछले 3 वर्षों से ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का डेटा हमें नहीं दिया और इसके कारण भारत की सीमा पर चीन की तरफ से बनाए जा रहे बांध हैं, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा बांध भी शामिल है, जिसे चीन 15 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके बना रहा है। नेपाल की तबाही ने चीन के बांध को लेकर भारत को नए सिरे से चिंता में डाल दिया है, क्योंकि भूकंप के क्षेत्र में बन रहा ये बांध अगर टूटा तो फिर उत्तर पूर्व में नेपाल से कई गुना अधिक और बड़ी तबाही मच जाएगी। असम में ब्रह्मपुत्र की वजह से हर साल भयानक बाढ़ आती है, जिससे बड़ी तबाही मचती है। लेकिन चीन की वजह से भारत पर महाविनाश का खतरा गहरा गया है। नेपाल ने तो भारत के डर पर बस मुहर लगाई है। तिब्बत से नेपाल में आई तबाही के लिए बर्फ के पहाड़ के टूटने से लेकर भूकंप तक की बात कही जा रही है। लेकिन भारत को लेकर सबसे बड़ा सवाल चीन के सबसे बड़े बांध को लेकर है, जिसे वो उत्तर पूर्व के नजदीक बना रहा है। ये चीन का 3 गार्जेस डैम है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा डैम कहा जाता है। लेकिन चीन हिमालय में इससे भी बड़ा डैम बना रहा है, जो भारत के बेहद नजदीक होने के साथ भूकंप के खतरे वाले इलाके में भी है। खबरदार करता सवाल इसीलिए ये आता है कि अगर तिब्बत में ग्लेशियर टूटने या भूकंप ने नेपाल का ये हाल कर दिया, तो फिर दुनिया का सबसे बड़ा बांध टूटा तो फिर भारत में कितनी बड़ी तबाही होगी। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर जो दुनिया का सबसे बड़ा बांध बना रहा है, उसे मेडोग और यारलुंग सांगपो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहा जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को ही यादुलन सांगपो कहते हैं। बांध को ग्रेट बैंड क्षेत्र में बनाया जा रहा है, जहां पर नदी मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है। चिंता की बात यह है कि चीन की तरफ से बांध के लिए हिमालय के पहाड़ों में लंबी सुरंग खोदे जाने का प्लान है, ताकि बिजली उत्पादन के लिए नदी का रुख बदला जाए। कुदरत के साथ ये खिलवाड़ कभी आपदा बना तो नदी का पानी ऐसी प्रलय लाएगा जो सपने में नहीं सोचा जा सकता। इसीलिए भारत ने इस बांध को बनाने का विरोध किया। इसीलिए नेपाल में आपदा के बाद ब्रह्मचर्यानी जैसे मशहूर भू राजनीतिक विश्लेषक और लेखक एक बार फिर इस बांध को लेकर दुनिया को खबरदार कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हिमालय दुनिया की सबसे ज्यादा भूकंप के लिहाज से एक्टिव बड़ी पहाड़ी रेंज है, जहां खतरनाक भूकंप आने का रिकॉर्ड है। कैसे एक मामूली भूकंप की घटना भी बड़े पैमाने पर असर डाल सकती है, ये आज तब देखा जब तिब्बत नेपाल बॉर्डर पर 4.4 तीव्रता के भूकंप ने तबाही मचा दी, जिसमें अचानक आई बाढ़ ने नेपाली गांवों को बहा दिया। उन्होंने आगे कहा कि इससे हिमालय के भूकंप वाले जोन के बीच में दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने की चीन की बेवकूफी पर दुनिया का ध्यान फिर से जाएगा। ये प्रोजेक्ट जो भारत तिब्बत बॉर्डर के पास है, एक वाटर बम बनने वाला है, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट को डुबो सकता है और आगे बांग्लादेश में तबाही तक मचा सकता है। भारत हो या फिर बांग्लादेश, दोनों देश ब्रह्मपुत्र नदी के निचले हिस्से में हैं। सबसे बड़ा बांध बनने पर चीन मानसून और भारी बारिश के समय मनमर्जी से पानी छोड़ सकता है, जो भयानक बाढ़ का कारण बन सकती है। वहीं सूखे के हालात में पानी रोक भी सकता है, जिससे भारत में सूखे की समस्या पैदा हो सकती है। चीन हिमालय में सुरंग समेत कई बड़े प्रोजेक्ट के जरिए पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। दावा है कि ग्लेशियर के नीचे की जमीन खोखली हो चुकी है। इस बीच अगर वो उत्तर पूर्व के नजदीक दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाता है, तो एक्सपर्ट को लगता है कि अभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, क्योंकि अगर तराई का हिस्सा ही पानी से भरा हो और हिमालय पर कोई गहरा प्रभाव पड़े, तो फिर भूकंप के खतरे का अंदेशा लगातार बना रहता है। इस जगह डैम बनाने से भूकंप और प्राकृतिक आपदा का खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। वैज्ञानिकों की चिंता यह है कि चीन जब हिमालय में डैम बनाएगा, तो डैम के जलाशय में अरबों लीटर पानी भरेगा, जिससे पानी के लंबे समय तक रिसाव और दबाव के कारण पहाड़ों के ढलान अचानक दरक सकते हैं। अब आप सोचिए, सबसे बड़े बांध वाले इलाके में छोटा सा भूकंप महातबाही ला सकता है। खबरदार करती बात यह है कि चीन जिस इलाके में डैम बना रहा है, वो पहले से ही हिमालयी भूकंपीय क्षेत्र में आता है। 9 साल पहले यहाँ 6.9 तीव्रता का भीषण भूकंप इसकी फॉल्ट लाइन के उत्तर में आ चुका है।
और चौंकाने वाली बात यह कि चीन की सरकारी संस्थाओं से जुड़े वैज्ञानिकों ने ही ये चेतावनी अपनी सरकार को दी है। बावजूद इसके चीन की सरकार इसकी अनदेखी कर भारत की सीमा पर बांध के रूप में एक वाटर बम का खतरा पैदा कर रही है।